Hello there, welcome. Today we are going to move on now to the further part of the proportion, जिसमें we are going to discuss now what proportion is. Last session में what we have discussed was proportion क्या होता है. Proportion is nothing but an extension of ratio. When two ratios are said to be equal, then and only then we say that they are in proportion to each other. So वही सब चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. चलो देखो, the equality of two ratios is called proportion. Very well, that we have been very well aware of. Equality of two ratios is called proportion. Four quantities are said to be in proportion. Four quantities are said to be in proportion or proportional if the ratio ये रेशियो रिपीट हो गया. If the ratio of the first is to the second, yes, ये रेशियो रिपीट हो गया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा वो अलग साउंड कर रहा था. इफ द रेशियो ऑफ, हाँ, इफ द रेशियो, आप भी आपकी इसमें एडिट कर लेंगे, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज इक्वल टू द, क्या बोल रहे हो लोग, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो. फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो, उन्होंने शब्द यूज कैसे किए, फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट वाला टर्म और सेकेंड वाले टर्म का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ. बोल क्या रहे वो लोग कि द फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन व्हेन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. देन एंड ओनली देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन टू ईच अदर. ओके, उसको यहां पे उन्होंने लिखा है A:B इज इक्वल टू A:C. इम्प्लाइज, इसे इम्प्लाइज पढ़ा जाता है. क्या पढ़ा जाता है, इम्प्लाइज. ये क्या इम्प्लाइज करता है कि A:B इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो चार डॉट है ना, ये चार डॉट अगर आपको दिख नहीं रहे होंगे अच्छे से तो आपके पास तो खैर नोट्स होगी वेन एवर यू आर गोइंग टू नाउ स्टडी, बट फिर से मैं अगर इसको अच्छे से थोड़े बड़े इसमें निकाल लूं तो ये चार ऐसे डॉट है, चार थेम, ठीक है. इसको बोला जाता है, रीड किया जाता है प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन का क्या हो गया, सिंबल. इट इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन. कैसा है सिंबल प्रोपोर्शन का, चार डॉट. इसी को ही इक्वल टू भी यूज किया जाता है, बट रेशियो के टर्म्स में वी यूज दिस, वो ज्यादा अच्छा रहता है अपने को चार डॉट यूज करना. तीन डॉट के लिए देयरफॉर यूज करते थे ना, तीन डॉट के लिए ये देयरफॉर था जो यहां पे है प्रेजेंट. देयरफॉर A:B is equal to C:D, which implies A:B is in proportion to C:D, is in proportion to C:D. C:D. आई बात समझ में. सो व्हाट प्रोपोर्शन इज कि जब कभी भी चार क्वांटिटी हो और वो चार क्वांटिटी में से पहले दो का रेशियो इज इक्वल टू द सेकेंड दो का रेशियो, चार क्वांटिटी में से पहले दो का रेशियो इज इक्वल टू द आने वाले दो का रेशियो, then in such case we say that proportion exists between four quantities, and these four quantities are proportional, and these four quantities are proportional. यानी कि A, B, C and D are proportional. If and only if A upon B or A:B और A:B, कैसा भी लिखो, मैंने तुमको पिछले इसमें बोला अपने रेशियो के चैप्टर में, ओके, इज इक्वल टू और प्रोपोर्शन टू C:D. ये जब होगा तब वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल. इफ एंड ओनली इफ, इसको कैसे रीड किया जाता है, इफ एंड ओनली इफ. मतलब ये होगा तो ये सेटिस्फाई होगा, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये सेटिस्फाई होगा. उसका मतलब ये होता है. सिंबॉलिकली इसको लिखा कैसे जाता है, ये ऐसे. खैर दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुमको इतना मैथमेटिकल सिंबल्स में जाने की जरूरत नहीं है. एल्स दिस इज व्हाट प्रोपोर्शन इज. पिछले सेशन में भी यही बात की थी, अभी भी यही बात कर रहा हूं मैं. अमॉन्ग विच, अभी इसमें मैं एक्चुअली एक चीज लिखना भूल गया हूं, ये टाइपिंग में, ओके, नहीं भूला नहीं हूं मैं, इसको मैंने छोड़ा है, अभी अपन लिखेंगे. देखो मैं तुमको पिछले सेशन में ये कह रहा था कि भाई एंटीसीडेंट ऑफ फर्स्ट, कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेकेंड,
एंटीसीडेंट ऑफ सेकेंड, एंटीसीडेंट ऑफ फर्स्ट, कॉन्सिक्वेंट ऑफ फर्स्ट रेशियो, एंटीसीडेंट ऑफ सेकेंड रेशियो, कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेकेंड रेशियो. इतना ना बोलते हुए, इतना लंबा चौड़ा ना बोलते हुए, हर एक को नाम गिवन है, हर एक को नाम दे चुके हैं उन्होंने. और वो नाम क्या है देखो अभी मेरे साथ साथ में. ठीक है, पहला इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म. दिख रहा है तुमको? नहीं देखो, फर्स्ट टर्म. ओके, बी को बोला जाता है सेकेंड टर्म, सी को बोला जाता है थर्ड टर्म एंड डी को बोला जाता है फोर्थ टर्म. सो ये आप भी आपके रजिस्टर में नोट कर लेंगे. ठीक है, हर बार ऐसा ना बोलते हुए इसको क्या बोला जाएगा, ए इज टू बी को और सी इज टू डी को, जिसमें ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, बी इज माई सेकेंड टर्म. मतलब एंटीसीडेंट ऑफ फर्स्ट रेशियो इज द फर्स्ट टर्म, कॉन्सिक्वेंट ऑफ फर्स्ट रेशियो इज माई सेकेंड टर्म. ठीक है, एंड एंटीसीडेंट ऑफ सेकेंड रेशियो इज माई थर्ड टर्म एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ सेकेंड रेशियो इज माई फोर्थ टर्म. सो ए बी सी डी, इसमें ए रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, बी रिप्रेजेंट सेकेंड, सी रिप्रेजेंट थर्ड एंड डी रिप्रेजेंट फोर्थ. अब साथ ही साथ में ए इज ऑफनली नोन एज एक्सट्रीम एंड डी इज ऑफनली नोन एज एक्सट्रीम. क्यों? क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द वेरी लास्ट टर्म. आई बात समझ में कि वाई दे आर नोन एज एक्सट्रीम? क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द वेरी, which is the very first term? A is the very first term and D is the very last term. So A and D are often known as extremes. Extremes, ये term. These are middle terms basically, उसको कुछ नहीं बोला जाता है. So आपको ये याद रखना है, ये सब चीजें इसका इस्तेमाल होता है. So you have to remember this thing also. Okay, आया समझ में? Proportion is what? Extension. Proportion कब exist होता है? When two ratios are equal. Equality of two ratios, यानी two ratios are equal. प्रपोर्शन में कब रहेंगे ए बी सी डी? इफ ये काइंड ऑफ चीज एग्जिस्ट होगा तब, जिसमें से ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म और एक्सट्रीम, बी इज नोन एज सेकेंड टर्म, सी इज नोन एज थर्ड टर्म, डी इज नोन एज फोर्थ टर्म और एक्सट्रीम. डी इज नोन एज फोर्थ टर्म और एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स नहीं, ओनली एक्सट्रीम. ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स, ए एंड डी आर एक्सट्रीम, बट ए इज एक्सट्रीम एंड बी इज एक्सट्रीम टर्म. एक्सट्रीम टर्म, मोस्ट एक्सट्रीम. ओके, सो दिस इज व्हाट प्रपोर्शन इज. ओके, नेक्स्ट सेशन में वी विल कवर अप द नोट एज वेल एज द टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन. अगर कुछ एग्जांपल्स लेना है तो वी विल टेक अप द एग्जांपल्स, बट एग्जांपल्स में एक दो ही लूंगा. क्यों? क्योंकि यहां पे मैं एग्जांपल्स ले चुका हूं प्रीवियस सेशन में. सो मैं अगर बोलता हूं कि चलो 6:10 एंड 3:5, आर दे इन प्रपोर्शन टू ईच अदर? यस, दे आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर, बिकॉज ये 3 और ये 5. कैसे सर? 2 3 6, 2 5 10. आ गया? Yes. So even though they do not look similar, but they are in proportion to each other. So मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अब कि 6, 10, 3 and 5 are in proportion to each other. Proportion to each other. Are in proportion to each other. 6, 10, 3 and 5 are in proportion to each other. या are in proportion. Are in proportion भी लिखा तो भी काफी है. Each other ना लिखते हुए are in proportion लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि even though they do not look alike, but they are in proportion to each other. इसलिए सिर्फ proportion बोलेंगे. Each other तो है ही वैसे भी, क्योंकि if I simplify 6/10, I would get only 3/5 only. I would get only 3/5. So they are equal anyhow. They are equal anyhow. ठीक है ना? Another example if I take 11:12. 11:12 is in proportion with 1100
1100 it is, no? 1100 and 1200, yes, they are in proportion. क्यों? क्योंकि if I cut these zeros, what I get is 11:12. 11:12. Now if I say that कि 12:24 and 1:3, are they in proportion? नहीं, क्योंकि this is 1/2 and 1/2 is never equal to 1/3. Not possible. They are not in proportion to each other. The ratios are in proportion to each other in such a way that these kind of symbols should exist in between these two ratios, or equality is not available in these two ratios. Equality is not available in these ratios, so this is not proportional to each other. Okay, so this was proportion. What proportion is? What are the terms of the proportion? First term, second term, third term and fourth term. Okay, so in the next part, next session में we will cover up the note part. Note part में क्या है वो बड़े simple सा concept है, वो वाली चीज and the types of ratio. We have covered up what is proportion. Okay, इसमें एग्जाम्पल्स में एक्चुअली प्रपोर्शन में यहाँ पे नोट के पहले एग्जाम्पल्स आते हैं कि भाई प्रपोर्शन एक बार आप समझ चुके हो तो यू नीड टू फाइंड द मिसिंग टर्म. यानी क्या कि अगर आपको मैं दे दूं 8:x इज इन प्रपोर्शन टू 2:4. 2:4. Find the value of x. Find the value of x. So what you do is 8/x equal to 2/4. You cross multiply, so you get 32 equal to 2x. So you get x equal to 16. So ये मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम्स जिनको मैंने यहाँ पे ना डालते हुए, प्रोपोर्शन और नोट के बीच में ना डालते हुए मैंने यहीं पे डाल दिए. सो वी विल कवर अप ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स इन एग्जांपल्स ओनली. अपन पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे एंड देन वी विल जंप ऑन टू दैट थिंग्स. ओके देन, दैट्स इट फ्रॉम मी. थैंक यू.